मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, कोरोना पीड़ित विधायकों के स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस विधायक दानिश अबरार, कैलाश त्रिवेदी के लिए ट्वीट कर बीजेपी विधायक अभिनीश महर्षि के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई। कोविड पॉजिटिव आने पर जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। तो ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और जितने भी कोरोना पीड़ित इस वक्त हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और जयपुर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और गंभीर मरीजों की मौत के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी हो गई है। शहर के प्रमुख हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपूर्ति के लिए 6 फर्मों का अधिग्रहण किया, जिसके बाद प्रबंधन की जिम्मेदारी रीको की होगी। अब जयपुर में सिर्फ हॉस्पिटल को ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्राथमिकता से दिए जाएंगे। दरअसल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोविड केयर सेंटर के अलावा अन्य हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत ज्यादा हो गई है। इससे पहले अस्पतालों में रोजाना 200 सिलेंडर काम में लिए जाते थे, लेकिन अब 1500 सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सरकार ने ये करार किया है। इस बात में निर्णय लिया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हर कंपनी जो है यहाँ पर उनमें कम से कम 30 से 40% जो उनके सिलेंडर हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन मेडिको के लिए काम में है। ऐसी परिस्थिति हमने करीबन 1500 सिलेंडर्स को अभी वर्तमान में अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए हैं। जो और बीकानेर में 103 जिंदगियां लेने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बिगड़ते हालात में अब जिला कलेक्टर एक्शन मोड में है। बड़े कदम उठाए हैं, निर्देश दिए हैं। जिले में अब जांच का दायरा भी बढ़ जाएगा और कलेक्टर ने लोगों से भी एडवाइजरी का पालन करने का निवेदन किया। नमित मेहता से बात की हमारे संवाददाता रौनक व्यास ने। कलेक्टर साहब क्या कहेंगे सर, किस तरह से देखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसलमेर में जिस तरह से आपने काम किया, बीकानेर में आके एक नई तरह की चुनौती सामने थी, लेकिन ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। किस तरह से काम हो रहा है सर? देखिए, बीकानेर एक बड़ा शहर है और क्योंकि जितने भी बड़े सिटीज़ है राजस्थान में और पूरे ऑल ओवर, वहाँ संक्रमण ज़्यादा फैलना लाजमी है क्योंकि भीड़ भड़के वाले एरिया ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे भी तकरीबन 100 केसेस ऑन एन एवरेज हम डेली रिपोर्ट करते हैं। उसका 2 कारण है मुख्यतः। एक कारण ये है जो हमने एक स्ट्रेटजी कर रखी है कि हम मैक्सिमम टेस्टिंग करें, तो हम 2000 के लगभग टेस्ट ऑन एन एवरेज करते हैं, तो उसमें ये केसेस आ रहे हैं। अगर हम टेस्टिंग कम कर रहे होते तो ये नंबर आपको कम दिखता, तो आपको लगता कि यहाँ पे संक्रमण नहीं है। तो हमारा फोकस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उनको आइसोलेट करें, चाहे होम क्वारंटीन करें या उनको हमारे आइसोलेशन सेंटर्स के ऊपर कोविड केयर सेंटर्स पर रखें। तो जिस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं सामने, आपने कहा कि कोई हॉस्पिटल पहुंचता है उसका बेड नहीं है तो उसकी वेटिंग जो हॉल है वहां पर व्यवस्था की जाए। कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे लोग पैनिक ना हो। उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बेड्स कम पड़ रहे हैं, इस तरह से लग रहा है? नहीं, ऐसा मैं आपके कहना चाहूँगा, हमारे पास सफिशिएंट बेड्स है। आज की तारीख में पीबीएम के अंदर हमारे पास 350 के आसपास ऑक्सीजन बेड है और जबकि जो ऑक्सीजन पे पेशेंट है वो केवल 30-40 है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना बफर स्टॉक है और हम अभी 350 बेड्स को हम 150 बेड और बढ़ा के 500 बेड कर देंगे। ये थे जिला कलेक्टर नमित मेहता। साफ तौर पर कह रहे हैं प्रशासन अलर्ट है, तमाम पहलुओं पे काम हो रहा है, लेकिन जरूरत है जनता को सावधान होने की। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।